हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सच में इतना फिल्थ है कि मैं सोच रही हूँ इस फिल्थ को रिव्यू कैसे करें, लेकिन भाई रिएक्शन तो देना है, इट्स आवर जॉब, ये हमारा काम है। तो हम अपनी लिमिट्स का ख्याल रखते हुए रिएक्शन रिव्यू भी देंगे और कोशिश करेंगे कि जो दूसरे चैनल्स हैं उनको किसी भी तरह से ना अपनी इस कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड ना करें, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। बाकी सबका अपना जिस तरह चल रहा है, जो भी सिलसिला है वो करते रहें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा इतना ठंडा रिएक्शन, आपको तो सदमा, मतलब वो कह रही हैं, और उनके मिस्टर को मतलब टिका के धोना चाहिए था और बुरे बुरे नामों से पुकारना चाहिए था। तो भाई मैं बाज आई ऐसे गरम रिएक्शन से कि जो ज़बान है वो जहर उगले। सितारा खामोश रहे, साजिद खामोश रहे, और जो मैं हूँ उनके बिहाफ पर उनका सिपाही बन के उनके मुकाबले में किसी से भी जाकर मुठभेड़ कर लूँ, ये मेरा काम नहीं है। ना ही ये मेरा एक इखलाकी मतलब फरीज़ा है कि मैं ये फ़र्ज़ अंजाम दूँ, ना ही मुझे ऐसा कुछ करने से कितनी रिकत का सवाब मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। मेरे रिव्यूज़ हैं और मैं रिव्यूज़ दूंगी जिस तरह मुझे सही लगेगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अलिशबा की वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पर उसने लिखा था थैंक यू सितारा सिस्टर। मैंने कहा अब ये क्या हो गया, मतलब क्या करिश्मा हो गया कि अचानक से सितारा को अलिशबा का ख्याल आ गया और अलिशबा के साथ सितारा इन कांटेक्ट आ गई। तो भाई तरीका है और सिलसिला है कि दो वहाँ पर लड़कियां हैं, एक है अलिशबा और एक है फातिमा, दोनों दिवरानी जिठानी हैं, और उनके दरमियान जो एक मामला चल रहा है ना, मतलब यूट्यूब पर तो कंपैरिजन चल ही रहा है, जब से यहाँ पर फसाद क्रिएट हुआ था उस टाइम से चल रहा है। तो मुझे लगता है सितारा ने ऐसा क्या किया होगा। मैंने जाकर देखा तो पता चला जो उससे पहले वाली वीडियो है जिसमें अलिशबा बैग रेडी कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ प्रेग्नेंट और जाहिर सी बात है उसके लिए, तो वहाँ पर सितारा ने उसको चैनल पर आकर ना गुड विशेस दी थी कि अल्लाह खैरियत वाले मामलात करे और जो भी कुछ है। तो ऐसा आज तक तो सितारा ने अलिशबा के चैनल पर कोई कमेंट किया नहीं था। बहुत सारे मौके आए, अलिशबा गिरी भी इस कैफियत में, अलिशबा की तकलीफ भी बहुत हुई, हाल भी बहुत ख़राब हुए, लेकिन इसी टाइम क्यों, तो टाइमिंग मैटर करती है। मतलब दिखाना और जो सामने वाला है उसको ये जताना शायद कि देख लो तुम्हारे साथ मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुमने जो है दगा की, ये एक तासुर यूट्यूब पर देना, मुझे ऐसा फील होता है। और उस कमेंट को अलिशबा ने पिन किया था, फिर अपने मिस्टर को उसने कॉल किया था कि आंटी ने जो है वो कमेंट किया, क्योंकि वो जाहिर बात है शानी की फ्रेंड है और काशिफ को भाई बोलती हैं, तो अलिशबा की आंटी लगी, और उधर फातिमा की भी फुप्पो हैं। तो ये वाला सिलसिला ना कितना अजीब और कितना इमेच्योर है कि मतलब जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें बैक कैमरा कर सकती हैं, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें आप ऑडियंस को दिखा के कर रही हैं, है ना। वरना यही कहना था ना सितारा का कि ज़िंदगी में बहुत से मामलात चल रहे होते हैं और हम लोग बैक कैमरा कॉल पर भी अगर हैं तो हम वहाँ पर किसी के दुख सुख में उसको पूछ लेते हैं, नॉट नेसेसरी कि हर बात आकर चैनल पर की जाए। लेकिन इस टाइम ये क्यों ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि जो सितारा की भाभी है उसके साथ, भाई के साथ सितारा की जो एक क्लैश है प्लॉट को लेकर वो चला हुआ है। अच्छा, एक और बात मैंने नोटिस की है, नजमा ने जो आज बताई थी ना कि सितारा और अम्मा आए थे, आज बताई थी या कल बताई थी कि जो उनके हस्बैंड है ना फारूक, उनके साथ घर से बाहर बात करते रहे। तो क्या फारूक ने नहीं कहा कि अम्मा और सितारा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग मेरे घर के बाहर आएँ और मेरे घर में आप एंट्री ना दें। तो जिद करके बेटा तो माँ को कसम दे देता है, जैसे माँ बेटे को कसम देती है। तो क्या ऐसा सिलसिला नहीं हुआ होगा कि आइए मेरे घर में, मतलब इतना भी क्या, ऐसा भी क्या, ऐसा भी कौन सा जो रूल है वो नजमा ने ब्रेक कर दिया। मैं समझ नहीं पाई ये रिश्ते जो हैं उनकी बिसात कैसे बिछ रही है, और रिश्ते जो हैं वो चैनल और सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। मतलब खून पानी वो तो मेरे ख्याल में एक पीछे रह गया सारा सिलसिला। ये तो कोई नई स्ट्रेटजी और स्टोरी मुझे सामने नज़र आ रही है।
और सच में जो इस टाइम देखिए, आप अलिशबा को कमेंट करें, मैं कहती हूँ डेली कमेंट करें, उससे डेली कॉल पे बात करें, लेकिन आप ये देखें आपके इस तरह करने से जो देवरानी जेठानी है और अभी जस्ट ये लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, अभी इनको बहुत आगे अपना रिश्ता लेकर चलना है, तो उनके दिलों में बाल आ सकता है, उनके दिलों में दूरियां आ सकती हैं। एक दूसरे के साथ अगर वो अच्छे ताल्लुकात में हैं तो थोड़ा सा हो सकता है ना कि देखो फुप्पो हैं और इस तरह उन्होंने हमारे साथ किया और इतना ट्रोल उनकी वजह से हम सारे हो गए, और इधर फुप्पो जो हैं वो जो भाभी है उसको कमेंट कर रही हैं, तो फुप्पो भी यहाँ पर गेम कर रही हैं। ये वाला एक एटीट्यूड हो सकता है, आपको बुरा लगे आपको भला लगे, जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो चीज़ मैं यहाँ इस वीडियो में प्लेस कर रही हूँ। अच्छा, साथ ही साथ जो मिस्टर साजिद हैं उनकी मैं वीडियो सुन रही थी, उन्होंने एक तो बता दिया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर कि ये उनकी लास्टेस्ट कम्युनिटी पोस्ट है ना, क्या बोल रही हूँ, गलत इंग्लिश बोल रही हूँ, सही इंग्लिश बोल रही हूँ, इग्नोर कीजिएगा। तो वो उनकी लास्ट कम्युनिटी पोस्ट है और इसके बाद अब कोई कम्युनिटी नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, आग लगा के बस्ती में आप सारे अपनी मस्ती में। कमाल कर दिया, कम्युनिटी पोस्ट को जिस तरह से आपने लाकर यहाँ पर रखा, उसके बाद फिर आपकी वीडियो आई, उसमें आपने कहा कि प्लॉट लिया है तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी हो गई, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो बहुत परेशान हो गई, जो प्लॉट बेचने वाला है उसको तकलीफ नहीं है लेकिन उनको तकलीफ है, और शायद कि वो लोग चैनल चलाना चाहते हैं तो इस वजह से वो कंट्रोवर्सी करें। अरे भैया, वो तो जब से सितारा उम्रा पर गई ना तो उसकी वीडियोस आना स्टॉप हो गई थी सलमा की, और उसने कहा था एक बात है, थोड़ी परेशानी है, मैं थोड़े टाइम बाद आपसे शेयर करूंगी। तो हम यही समझे कि शायद सलमा को दुख है कि अम्मा और चाचू जाकर जो है ना वो सितारा के साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी एक रिएक्शन वीडियो में सुन रही थी जिनका दावा है कि उन्हें ये बात पता है कि जब सितारा उम्रा पर गई थी तो जो उनकी चाचा चाची हैं वही चाची कि जिन्होंने सलमा को परमिशन दी थी और कहा था तुम जाकर ये वीडियो बना दो, यानी आपा की स्टेप मॉम, तो उन्होंने सलमा को कन्विंस करने की कोशिश की जब सितारा को अपने घर दावत दी ना उससे 3 दिन पहले कि तुम आ जाना और दोनों बहनें सुलह कर लो, और सुलह करने के बाद एक वीडियो बना दो कि हमारे दरमियान जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन सलमा जो है वो नहीं मानी और उसके बाद सलमा असगर की डट के लड़ाई हुई। तो शायद कि ये रीज़न था कि उस टाइम सलमा के बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं आए, और सलमा ने कहा था कि कुछ मसले चल रहे हैं वो बताएगी, बट उसने आकर ये बातें यूट्यूब पर बताई भी नहीं। हो सकता है माँ की तरफ से प्रेशर हो कि आप ये बात यूट्यूब पर ना कीजिएगा। अच्छा, जो रिएक्शन चैनल है उनका कहना है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, अब किसने दी है, जाहिर सी बात है घर के लोगों में से ही किसी ने दी होगी। सलमा ने आयशा से कहा होगा, आयशा बहुत सारे चैनल के साथ राब्ते में है, हो सकता है आयशा बता देती हो, ऐसा भी पॉसिबल है अगर सलमा ना बताती हो। तो क्या है कि यहाँ पर जो सलमा है उन्होंने इनकार कर दिया और असगर सलमा की बहुत लड़ाई हुई। मतलब असगर भी इस बात को चाहते थे अपनी बीवी की तरफ से कि वो सुलह कर ले, लेकिन उन्होंने कहा मरती मर जाएंगी लेकिन वो अपनी बहन से सुलह नहीं करेंगी, इज्जत पर कोई सुलह नहीं, कुछ उनके अपने कंसर्न्स होंगे, ठीक है। तो सुलह जो है वो नहीं हुई। अब इतनी लड़ाई हुई कि जो सितारा की वालदा है वो सितारा को होटल में छोड़कर चाचू के साथ वहां पर भी गई, मतलब सलमा असगर के घर। और जो हम लोग कह रहे थे ना कि जब सितारा इस बार उम्रा करने गई हैं तो सितारा की अम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। उन्होंने जब सितारा का वेलकम किया था तो भी उनका जो रंग है वो उड़ा उड़ा सा था, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं थी, एक अजीब सी परेशानी उनके चेहरे का अहाता किए हुए थी। ये तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने नोटिस की थी और बहुत सारे लोगों ने नोटिस की थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड पर ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी ऐसा नहीं पता था। अब जो चैलेंज उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा आकर इसको रॉन्ग साबित कर दें, और भी बहुत सारी उन्हें बातें पता हैं। जाहिर सी बात है भाई, ये स्टार्ट से होता आया, इस बिरादरी के जो लोग हैं ना वो चैनल्स के साथ राब्ते कर करके सारी बातें आकर उनको बता के चले जाते हैं। हो सकता है खालिद जो हैं इनके जेठ वो भी वही हैं, उन्होंने बता दिया, और बहुत सारे लोग हैं भाई जो भी बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह के मामलात थे। तो फिर कहा गया कि ये जो मुद्दा है ना, मतलब ये जो एक कहानी हुई है
जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ उनका वीडियो सुनने के बाद, जिन वीडियोस में गालियाँ नहीं होती ना तो मैं उनको सुन लेती हूँ, और जो ज़रा लॉजिकल बातें कर रहे होते हैं, बाकी फिर मैं अवॉइड करती हूँ। तू तुकार ये बातें मुझसे सुनी नहीं जाती। तो क्या था कि उन्होंने कहा कि फिर जो सितारा और उनके मिस्टर हैं उनकी तरफ से फोर्स किया गया कि अगर तुम ये मुद्दा यूट्यूब पर लेकर आई, कि इस तरह से सुलह के लिए अप्रोच किया गया था, क्योंकि इसमें फ़ायदा दोनों सूरतों में सितारा का था। सलमा झूठी साबित हो जाती, सितारा क्लियर हो जाती। वैसे सितारा के जो मानने वाले हैं, जो सितारा के फैंस हैं, सितारा के मानने वाले कह रही हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो सितारा को फॉलो करने वाले हैं, तो वो तो हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई आता है कि मैं सितारा को क्लियर कर रहा हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं कि उसने सितारा को क्लियर कर दिया। अरे भाई, आपको सितारा पर डाउट्स ही क्यों हैं? आप अपने दिल में शुबहात लेके बैठे क्यों हैं? आप इन तमाम तर चीज़ों के पीछे जाते क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। तो खैर, यहाँ पर ये बोला गया कि अगर सलमा ये मुद्दा यूट्यूब पर लेकर आती है कि इस तरह से कोशिश की गई है, अप्रोच किया गया है, तो फिर जो सलमा के बच्चे हैं उनको ट्रोल करवाया जाएगा। कुछ ये बात मैं समझ पाई हूँ, और वाकईतन सलमा ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर सलमा स्लोली बिल्कुल ही गायब ही हो गई यूट्यूब से। शायद कि डिस्टर्ब हो, शायद कि उसे लग रहा हो कि बस नहीं आना यूट्यूब पर, और कुछ मामलात हो, है ना। तो खैर जी, ये तमाम तर हालात वाक़यात थे, और इतनी बड़ी बात आप लोगों ने छुपा ली, और सुलह की जो कोशिश है बैक एंड पर आप लोग वो कर रहे हैं, और फ्रंट फुट पर आकर मिस्टर साजिद कह रहे हैं कि बस पाकिस्तान आ जाओ, तो बस आने की देर है, तो फिर तुम लोगों पर केस होगा। खैर जनाब, ये तो टाइम डिसाइड करेगा, क्योंकि केस करना वाकईतन कोई मुश्किल नहीं है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा कि थ्रू एम्बेसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। थ्रू आप साइबर जाकर जो भी एक आपको लगता है कि वीडियो जो है वो आपकी मिसेस के हक में नहीं जा रही, उनको डिफेम कर रही है आपकी जो साली साहिबा हैं सलमा, उनके चैनल पर, तो आप उस वीडियो को भी डिलीट करा सकते हैं। बट ये सारे काम करने के बजाय आपने आकर यहाँ पर जिस तरह से धुआंधार कम्युनिटी लगाई और सलमा को आप एक अजीब से नाम से पुकारते रहे, वो आपको अजीब से नाम से पुकारती रही। उसके बाद क्या हुआ कि असगर की लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट भी आई है, उसमें भाई वो अब जिन रिएक्शन चैनल्स को मुखातिब कर रहे हैं वो जाने, रिएक्शन चैनल्स जाने। लेकिन मुद्दा ये है, जो असगर है जब उसकी बच्चियों पर बात होती है तब वो खामोश नहीं रहता, वो एवरी टाइम फौरन से आता है, चाहे बीवी पर बात हो चाहे बच्ची पर बात हो। उसने जो भी कुछ किया वो गलत किया, जो भी जिस तरह सितारा के साथ मामलात हुए यूट्यूब पर आए, मैं उसको नहीं कहती कि वो सही तरीक़ाकार था, आज भी कहती हूँ गलत था। उसकी वजह से यहाँ पर फसादात हुए, हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, और बहुत गलाजत हुई। और गलाजत की ये हद है कि अब लोग ढीठ हो गए, अब लोग इतने ढीठ हो गए कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई किसे गाली दे, वो किसे गाली दे, फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो ये समझते हैं कि गालियों का बाज़ार गर्म रहे, और सितारा जो है उसके बारे में ये एक नैरेटिव यहाँ पर बिल्ड है कि वो तो किसी को कुछ कहती नहीं है। लेकिन जो असगर की कम्युनिटी पोस्ट आई है उसमें उसने कहा है कि अगर उसकी बच्चियों पर बात बंद नहीं की तो वो फिर एक एक की बच्ची पर बात करेगा, और सबको मुखातिब करके कहा है कि तुम्हारी मालकिन पर भी बात करेंगे, और बहुत ज़्यादा गंदा करूँगा, और लाइव आकर करूँगा। तो क्या असगर की बच्चियों को किसी ने कुछ कहा है? क्या उसकी बेटियों पर किसी ने कोई बात की है? अब देखें, बेटियां चाहे बड़ी हों चाहे छोटी हों, बेटियां तो फिर बेटियां हैं। और क्या कह सकती हूँ मैं भाई, यहाँ का मिजाज बड़ा अजीब है, सबकी अलग फ़िलॉसफी है, सबके अलग क्राइटेरिया हैं, और सितारा को इंसाफ इस तरह मिलेगा, मतलब सितारा एक इन्फ्लुएंसर है, मिलियन प्लस उसके सब्सक्राइबर्स हैं, वो कोर्ट्स में जा रही है, वो लोगों पे केस कर रही है, तो उसके बिहाफ पर बात करने वाले इतना एक गलत एटीट्यूड, एक गलत ट्रेंड अगर सेट कर रहे हैं। मैंने नहीं सुनी किसी की भी वीडियोस, मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखी है असगर की, तो क्या ये तरीक़ाकार है सितारा को जस्टिस दिलाने का, या फिर सितारा की खामोशी का बदला लेने का? इससे बेहतर तो ये है सितारा कि आप आकर बोलिए और एक मैसेज दीजिए कि जब आप खामोश हैं
जब आपके मिस्टर खामोश हैं, अम्मा ने सबको मना कर दिया है, तो आपके बिहाफ पर आपको एक कहते हैं ना, आपको सामने रखकर कोई भी इस तरह का फिल्थ, कोई भी इस तरह का गंद यूट्यूब पर ना करे। इसी में सबकी फलाह है, इसी में सबकी बेहतरी है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अनारकी फैलाने से, सोशल मीडिया पर बेचैनी फैलाने से क्या मिलेगा? आपको अमनो अमान कायम रखना है। खैर जी, असगर की कम्युनिटी पोस्ट थी। अब वल्लाह आलम किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, किस तरफ किस लेवल तक गलाजत हो रही है, और ये रुकेगी, सितारा रोकेंगी, या फिर सितारा खामोश रहकर तमाशा देखेंगी। और असगर ने क्लियरली लिखा है कि सितारा साजिद, ये सब कुछ आप दोनों के कहने पर हो रहा है और आप इसको रोक सकते हैं, रोक लें, इसी में बेहतरी है, वरना फिर शिकायत मत करना। और मैं सोच रही हूँ ये वही असगर है जिसके बारे में कल तक सब लोग बोल रहे थे कि वो तो इतना बीमार है, इतना बीमार है कि बस बहुत ही बीमार है। लेकिन बच्चियों पर जब बात आई तो ये बंदा निकल कर आया। लेकिन आपको सोच लेना चाहिए था। इस टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि एक नोट पर आकर जो गलाजत स्टार्ट हुई थी, काश कि वो तमाम तर चीज़ें आप लोग ना करते, संभल जाते। लेकिन खैर, मुझे नहीं लगता कि सलमा जो है वो चैनल के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो बहुत टाइम से चैनल से गायब है। और मैं खुद हैरान थी कि अच्छा भला एक चैनल जिसके लिए वो एफर्ट कर रही होती थी और हर इवेंट को वो सेलिब्रेट कर रही होती थी, रमज़ान अल मुबारक के लिए अलग एक व्लॉग्स आ रहे होते थे, और अभी तो 14 अगस्त भी आने वाला है। भाई, कंट्रोवर्सी की जो सेलिब्रेशन है, मतलब यहाँ पर आप दोनों बहनों की, वो भी तो अगस्त में आती है। पिछली वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कह रही हूँ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये कि जो मिस्टर साजिद कह रहे हैं कि उसे अपना चैनल चलाना है, मैं तो समझती हूँ कि उसे अगर अपना चैनल चलाना है तो काफ़ी टाइम बाद अगर आकर वो एक वीडियो भी डालती ना, तो लोग जाकर क्यूरियोसिटी में उसको वैसे ही देखते कि तुम कहाँ गायब थी, आकर बताओ। 75 कहानी कर सकती थी, 75 अफसाने कर सकती थी, बट इस टाइम लग रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत वियर्ड हैं। बहरकैफ, आपकी लास्ट कम्युनिटी आप लगा के चले गए हैं मिस्टर साजिद, लेकिन आग पूरी तरह से भड़क गई है। यूट्यूब पर गलाजत जो है वो फुल ऑन है, तभी जो आपके हमजुल्फ हैं उनकी इस नौयत की कम्युनिटी पोस्ट आई है। बाकी अल्लाह रहम फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए, आफियत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।